तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड से। तो भाई इनका मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर के लिए एंड ये स्टील केज मैच है। मैं आपको बता ही रहा था भाई कि इनका मैच मोस्ट लाइकली बैड ब्लड में ना होके आपको स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में देखने को मिलेगा। अब भाई मेरी रिपोर्ट है तो सही होगी ना, मैं तुम्हें गलत न्यूज़ थोड़ी बताता हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड देखो मेरा, थोड़ा खुद को भी अप्रिशिएट करना पड़ता है भाई। कमेंट्स में तुम लोग करते बहुत कम हो। तो इनका मैच हो चुका ऑफिशियल स्मैकडाउन के लिए, ठीक है। अब सीजन प्रीमियर में क्या क्या हो सकता है हम सबको मालूम है, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज सीजन प्रीमियर के लिए। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नहीं धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे ताकि एक प्रॉपर फ्लो बने। अभी सोलो सिकोआ एंड कोडी की बात करें, दोनों आते हैं भाई शो में एंड एक दूसरे को फेस करते हैं। जब सोलो सिकोआ ने कहा कि ठीक है अगले वीक लड़ेंगे तो क्राउड में से एक बंदा भी चीयर अप नहीं हुआ। पता नहीं भाई, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सोलो सिकोआ के लिए चीज़ें बद से बदतर होते जा रही है। इस चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे कभी आराम से कि आखिर मेन दिक्कत क्या है सोलो के साथ में। तो कोडी के चैलेंज को एक्सेप्ट, कोडी का तो पहले तो वो चैलेंज नहीं था। ऐसा लगता है कि कोई भी मैच के लिए अग्री कर रहा है तो लगता है कोडी पे एहसान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इनका मैच हो चुका है भाई ऑफिशियल स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर के लिए। स्टील केज मैच है ताकि कोई इंटरप्ट ना करे एंड समरस्लैम की तरह सोलो सिकोआ को कोई कॉस्ट ना कर पाए। तो ये कुछ अपडेट है भाई सोलो एंड कोडी को लेके। ऑफिशियल हो चुका है इनका मैच अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अब है तो वैसे ये स्टील केज मैच, लेकिन स्टील केज होने के बावजूद भाई मैच के अंदर इंटरप्शन हो सकती है। एंड ये अपडेट है हमारी अगली अपडेट रोमन रेंज को लेके। क्या रोमन रेंज स्टिल अपीयर हो सकता है? अब क्योंकि ये स्टील केज मैच हो चुका है तो अब रोमन कैसे आएंगे, कैसे कॉस्ट करेंगे सोलो सिकोआ को। देखो इससे पहले भी हिस्ट्री में, डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में कई बार ऐसे मैचेस हो रखे हैं स्टील केज मैचेस, जिसमें मैच तो स्टील केज होता है लेकिन किसी तरीके से भाई वो स्टील केज का गेट खुल जाता है एंड जिसको आना रहता है वो आके अपना काम करके चला जाता है। तो मोस्ट लाइकली रोमन रेंज के साथ भी यही होने वाला है। रोमन भी प्रोबेबली हो सकता है भाई कि अगले स्मैकडाउन में कुछ इसी तरीके से स्टील केज में एंटर करें एंड सोलो सिकोआ को कॉस्ट करके चले जाएं, या नहीं तो शायद वो ब्रॉक लेसनर वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं रोमन रेंज। ब्रॉक लेसनर ने जो हेल इन अ सेल मैच के अंदर ट्रीटमेंट दिया था, लेसनर आए थे हेल इन अ सेल के डोर को तोड़ के अंदर घुस गए थे, वो रोमन कर सकते हैं। लेकिन स्टील केज में थोड़ा ये मुश्किल होता है बिकॉज स्टील केज के डोर्स थोड़े से ज़्यादा भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है तोड़ना। लेकिन कैसे क्या करेंगे वो देखना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई नेट बोल्ट वगैरह लूज कर सकती है तो वो एक तरीका हो सकता है। फिलहाल रोमन एक्सपेक्टेड है कि वो स्टील केज में एंटर करेंगे बिकॉज मैच के बीच में अगर एंटर नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि मैच के बाद आने का कोई सेंस बनेगा। मैच के बाद आके क्या करेंगे जब सोलो सिकोआ ऑलरेडी हार चुके होंगे? मुझे लगता है सोलो सिकोआ को हराने के लिए फिर से रोमन को आना पड़ेगा एंड वो किसी भी तरीके से स्टील केज में एंटर करेंगे। अब चाहे उन्हें गेट तोड़ना पड़े, चाहे गेट खुल जाए किस्मत से, चाहे कुछ भी हो जाए, रोमन रेंज आपको मोस्ट लाइकली स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में देखने को मिलेंगे। फिर से एडवर्टाइज कर रही है यूएसए नेटवर्क भाई। कल इन्होंने एक ग्राफिक पोस्ट करा ट्विटर पर अपने, वहाँ पे भी रोमन रेंज ही थे एंड वहाँ पे रोमन को मेंशन भी करा था इन्होंने 13 सितंबर के स्मैकडाउन के लिए। तो अब मोस्ट लाइकली रोमन आ रहे हैं, पोस्टर पे भी रोमन है, हर तरीके से रोमन है, हर जगह रोमन है। तो आपको एपिसोड में भी मोस्ट लाइकली रोमन कॉस्ट करते हुए सोलो को दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रेट हार्ट को लेके। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि मंडे नाइट रॉ के सीजन प्रीमियर में ब्रेट हार्ट होने वाले हैं एंड ये सीजन प्रीमियर वाला एपिसोड भाई अगला एपिसोड ही होने वाला। बाय द वे फॉर्मेलिटी के लिए बस एक मान के चलो वो सीजन प्रीमियर है क्योंकि स्मैकडाउन का भी है तो मंडे नाइट रॉ का भी है। अब क्योंकि ब्रेट हार्ट अपीयर होने वाले हैं तो भाई हाइप है लोगों की, लेकिन ब्रेट हार्ट आने किस सेगमेंट में वाले, होने क्या वाला उनके साथ में, इसको लेके स्पॉइलर है। अगर आप स्पॉइल होना चाहते हो तो सुन सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, कहना है ये पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट है सॉरी। द वर्ड मेकिंग द राउंड्स इंटरनली इज दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ब्रेट हार्ट विल बी अपीयरिंग इन अ सेगमेंट रिलेटेड टू गुंथर ऑन रॉ। कहना है पीडब्ल्यू इंसाइडर का कि इंटरनली ऐसे डिस्कशंस हैं एंड ऐसी रूमर्स है कि जो ब्रेट हार्ट है वो गुंथर से रिलेटेड किसी सेगमेंट में अपीयर होंगे। यानी कि आप लोग मंडे नाइट रॉ में वो शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गुंथर सामने करें, इधर ब्रेट हार्ट करें एंड मे भी हो सकता है कि आपको एक तगड़ा सेगमेंट देखने को मिले। अब गुंथर की रेन भाई ऑलरेडी कितनी बेटर है आप देख लो ना, ब्रेट हार्ट आ रहे हैं, मे भी हो सकता है कि ब्रेट हार्ट आके अप्रिशिएट करे गुंथर को, या फिर क्या पता हमें गुंथर ब्रेट हार्ट को मारते हुए दिखें, मतलब कोशिश करे मारने की। तो मे भी सेमी जैन सेव करना है, मोस्ट लाइकली हो सकता है सेमी जैन ब्रेट हार्ट दोनों सेम जगह से। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना। फिलहाल ब्रेट हार्ट को लेकर स्पॉइलर यही है कि वो गुंथर के साथ एक सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि सेमस को लेके। तो भाई सेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन करने वाले हैं, पीडब्ल्यू इंसाइडर की ही अपडेट है। सेमस इज वर्किंग आउट अ न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, इट्स वेरी क्लोज टू बीइंग डन
और वॉज जस्ट कंप्लीटेड, बट इंटरनली इट्स बीइंग लुक्ड एट एज सेमस इज सेट टू बी विद द कंपनी फॉर एटलीस्ट अनदर 3 to 5 years। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि सेमस डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वर्क कर रहे हैं एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, एंड या तो ये बहुत क्लोज हैं साइन करने के लिए या नहीं तो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। इंटरनली बिलीफ ऐसा है कि सेमस डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 3 से 5 साल तो और रहने वाले हैं, यानी कि मल्टी ईयर डील है। अब सेमस भी मान के चलो 2029 तक अवेलेबल होंगे, मुझे ऐसा लगता है, एंड इसके बाद सेमस, रैंडी ऑर्टन, ये सुपरस्टार्स लाइन से ही आई गेस रिटायर होते जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। श्योर नहीं हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है। कल ही मैं आपको बता रहा था भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे अपने टैलेंट्स को अप्रोच करने वाली है, उनको जल्दी से डील के अंदर वापस से लाना चाहती है जिनकी डील्स एक्सपायर होने वाली है, तो शायद सेमस के साथ भी सेम सीन है। बाय द वे सेना बेजलर भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन कर चुकी हैं, तो ये भी एक न्यूज़ है इंडिकेट करने लायक कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू क्या माइंडसेट रख रही है करंटली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक और स्पॉइलर के बारे में जो कि विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। तो भाई मिस्टर मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री जो आने वाली है 25 सितंबर को आने वाली है, लेकिन एक स्पॉइलर है कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होने वाली है एंड कैसे ये डॉक्यूमेंट्री एंड होने वाली है, एंड ये जो इंटरव्यूज हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर बीच बीच में वो कब शूट करे गए। तो ये अपडेट ब्रैंडन थर्स्टन की तरफ से निकल के सामने आ रही है। कहना है द अपकमिंग मिस्टर मैकमैन डॉक्यू सीरीज स्टार्ट्स बाय मेंशनिंग दैट मोस्ट इंटरव्यूज वर कंडक्टेड बिफोर विंस मैकमैन्स इनिशियल रिजाइनेशन, हिज रिटर्न, WWE's merger into TKO, and the lawsuit filed by General Grant, all of which occurred between 2022 and 2024. The first episode addresses these events in the opening minutes, and they are revisited in the final episode. After the initial coverage, the docuseries follows a largely linear history of McMahon's life and career, with the 6th and final episode focusing largely on the Grant lawsuit. तो पहले तो कहा जा रहा है जितने भी इंटरव्यूज आप देखोगे ना इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, डॉक्यू सीरीज के अंदर, वो पहले शूट करे गए। विंस मैकमैन ने जब रिजाइन नहीं करा था तभी वो इंटरव्यूज शूट करे गए, यानी कि सोचो विंस मैकमैन ने रिजाइन करा, उसके बाद फिर वो वापस आए, फिर WWE TKO के साथ मर्ज हुई, एंड देन ये जनरल ग्रांट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर निकल के सामने आ गई। तो ये सब ना बहुत बाद की चीज़ है, इंटरव्यू पहले ही शूट हो चुका था, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2022 से पहले ये शूट कर चुके थे इस चीज़ को। साथ में बताया जा रहा है कि जो पहला एपिसोड है ना वो इनिशियल मिनट्स में इस चीज़ को एड्रेस करेगा कि ये इंटरव्यू वगैरह पहले शूट करे गए, एंड फाइनल एपिसोड के टाइम पे भी इस चीज़ को एड्रेस करेगा कि ये इंटरव्यूज़ पहले शूट करे गए थे, ताकि किसी भी टैलेंट को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी अपेरेंस को, गेस्ट अपेरेंस को दिक्कत ना झेलनी पड़े। उसके बाद बताया जा रहा है कि इनिशियल कवरेज के बाद जो डॉक्यू सीरीज है वो फर्स्ट एपिसोड में, स्टार्टिंग में पूरे एपिसोड्स में कवर करने वाली है विंस मैकमैन के लाइफ एंड करियर को, किस तरीके से उन्होंने WWE को बिल्ड करा, क्या कुछ करा, एंड उसके बाद जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो मेजरली फोकस करेगा भाई ग्रांट के लॉ सूट के ऊपर, यानी इन एलिगेशंस पे जो कि विंस मैकमैन पे लगे थे। तो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर आप देख के अपना POV बनाना चाहते हो कि विंस मैकमैन तो लेजेंड था ये वो, तो भाई लास्ट एपिसोड का भी वेट कर लेना, लास्ट एपिसोड भी आएगा, उसमें मेन मसाला होने वाला है। तो ये कुछ है भाई स्पॉइलर विंस मैकमैन की डॉक्यू सीरीज को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को लेके। तो भाई ये दोनों ब्लूमबर्ग के ऊपर है, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लूमबर्ग पे आने वाले हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ ब्रेक करी इन दोनों ने भाई। पॉल हेमन ने काफ़ी कुछ बोला, रोमन ने काफ़ी कुछ बोला, एंड इस ब्लूमबर्ग वाले इंटरव्यू सेशन में सिर्फ ये अकेले नहीं आया था, ये दोनों ही नहीं आया था, बल्कि और भी बहुत सारे मेन स्ट्रीम एथलीट्स एंड सेलिब्रिटीज भी अपीयर हुए थे। लेकिन कमाल की बात है कि रोमन एंड पॉल हेमन ने सबको आउटड्रॉ कर दिया है। रोमन रेंस एंड पॉल हेमन्स इंटरव्यू लास्ट नाइट एट ब्लूमबर्ग पावर प्लेयर्स was the most socially viewed interview of the entire event. Roman Reigns outdrew mainstream athletes and celebrities. सबको आउटड्रू कर दिया भाई रोमन ने एंड पॉल हेमन ने। इनका इंटरव्यू जो था भाई, इनका जो सेगमेंट था वो इस पूरे इंटरव्यू से मोस्ट व्यूड सेगमेंट था पूरे सोशल मीडिया पे, एंड मोस्ट टॉक्ड सेगमेंट था। क्या सोचते हो भाई, आप कमेंट करके बताना भाई इन सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।